वुडी वुड कलेक्शंस ने हमारी इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, जिसके लिए वी आर थैंकफुल टू देम। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट का सवाल पूछा गया वो है जहांगीर सिद्दीकी कंपनी। इसका वन डे कैंडल चार्ट, सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने हैं। इसकी लास्ट 3 कैंडल्स को अगर एनालाइज करें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसका ब्रेकआउट हुआ है अप साइड पर, और ये वाला जो इसका लेवल था ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था जिसको ब्रेक करने के बाद ये अप साइड पर निकला है। इसको यहाँ पर भी इसने हिट किया लेकिन ब्रीच नहीं कर सका। उसके बाद कंसोलिडेशन में गया और दोबारा जब इसको ब्रीच किया तो एक ये देखें ये एक ब्रेकआउट हमें नज़र आ रहा है। तो ये अगर इसके बड़े व्यू को देखें तो इस वाले एरिया में ये पहुंच चुका हुआ है। इस वाले एरिया से निकलकर इस वाले एरिया को इसने ब्रीच किया है और उसके बाद इस वाले एरिया में पहुंच चुका है जिसका टॉप बनता है 22। और ये बेसिकली ये इसी एरिया का ये एक सब पार्ट है, और जो इसका मीडियम टर्म में टारगेट हो सकता है वो ये 26 एंड 28 हो सकता है, ये अचीव कर सकता है। ये चूंकि कैंडल टोटली बोलिंजर बैंड के बाहर है, जो लास्ट डे की कैंडल है, तो इसमें इस लेवल पे ये एक अच्छा इसने ब्रेकआउट दिखा दिया। कैंडल बहुत बुलिश हैं, तीनों कैंडल्स बुलिश हैं, लेकिन इसमें चूंकि बोलिंजर बैंड के बाहर है, कंप्लीट बॉडी बाहर है, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग का सेलिंग प्रेशर नज़र आ सकता है और इसमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट नज़र आ सकती है। लेकिन वो स्टिल अगर रिट्रेसमेंट भी आती है तो जो भी कैंडल बनेगी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगी। बेशक उसकी प्राइस क्लोजिंग प्राइस इस कैंडल से नीचे हो, लेकिन स्टिल उसमें बुलिशनेस काफ़ी ज़्यादा होगी और ये अपने अप ट्रेंड को सपोर्ट करेगी। तो इसमें होल्डिंग स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। अलबत्ता इस लेवल पे फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा मार्केट का मूड देखकर फ्रेश एंट्री भी बनाई जा सकती है। इसका अगर आरएससी देखें तो इंतहाई ओवरबॉट एरिया में है और एक काफ़ी शार्प एंगल के साथ निकला है, और अब इसमें किसी भी स्टेज पे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हमें नज़र आ सकती है और उसके बाद ये दोबारा रख सकता है सफ़र, और ये इस एरिया में इस तरह से ऑपरेट करते हुए एक बुलिश रैली कंटिन्यूएशन बना सकता है। मैगडी देखें, ब्लू लाइन रेड लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग एंगल के ऊपर, ऑलमोस्ट 80-90 के एंगल के ऊपर गेन करना स्टार्ट किया है और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। हिस्टोग्राम्स का साइज़ देखें कितने शार्प रेशो के साथ बढ़ा हुआ है और बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। तो ये आने वाले चंद सेशंस इसी ट्रेंड में रह सकता है और इसमें होल्डिंग स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है निशात मिल्स लिमिटेड, जिसका क्वेश्चन पूछा गया। इसका वन डे कैंडल चार्ट, सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड है। इसका हमने जो लास्ट एनालिसिस किया था वो हमने इस स्टेज पे किया था और यहाँ पर हमने इसकी फ्रेश एंट्री रिकमेंड की थी जब इसने 20 DML लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी थी, और इसकी अभी तक एग्जिट की कॉल नहीं बनी बिकॉज ये सारी एक्टिविटी इसकी बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में है। तो निशात मिल्स लिमिटेड यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बहुत अच्छी रैली में है। ये सारी एक्टिविटी बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में है और इसमें अभी तक एग्जिट की कॉल नहीं बनी। जब तक ये इस 20 DML लाइन को ब्रेक करके नीचे ब्रीच करके नहीं निकलता, इसमें एग्जिट की कॉल नहीं है, जो कि अभी हमें आने वाले दिनों में भी नज़र नहीं आ रही। और इसमें होल्डिंग बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड है और इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट बनता है वो इसका ये लेवल 124 का लेवल है, जो कि ये अचीव कर सकता है ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर। और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट्स इसके बनेंगे वो 146 का टारगेट बनेगा अगर ये बुलिश रैली कंटिन्यू रहती है तो। राइट नो देखें, इसने ये वाला जो एरिया है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, इस एरिया को इसने ब्रीच कर लिया है। इस एरिया में एंटर हो चुका है, ये यहाँ से इस लेवल से ये एंटर हुआ है और उसके बाद इसी एरिया में ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब इस पे क्रिटिकल आय रखने की ज़रूरत है कि ये वाला जो लेवल है इसका 120 के लेवल पे इसमें रिट्रेसमेंट या करेक्शन हमें नज़र आ सकती है और ये 20 DML लाइन को ब्रेक करके बाहर आ सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस लेवल से ये ब्रीच करके ये अप साइड पर चला जाए और जो नेक्स्ट एरिया इसका एचलॉन है, जो नेक्स्ट एरिया है वो ये वाला एरिया बनता है जिसमें ये उसके बाद एंटर होने की कैपेसिटी में आ जाएगा अगर इसको ये ब्रीच करता है तो इस एरिया में इस वाले लेवल पे जो कि 120 का लेवल है, वहाँ पे इस पे क्रिटिकल एनालिसिस करने की ज़रूरत है, क्रिटिकल आय रखने की ज़रूरत है, जो कि हम इस एरिया में ज़रूर एनालिसिस करेंगे जब ये इस एरिया में पहुँचेगा।
और बताएंगे कि इसकी सिचुएशन क्या है। अलबत्ता राइट नो अगर देखा जाए तो ये इसी मोमेंटम के साथ चलता हुआ नज़र आ रहा है और एक अच्छे मोमेंटम में चल रहा है, अपने मोमेंटम को इसने मेंटेन रखा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी देखें, इसने ये वाला सारा ट्रेवल किया है इस दौरान और अभी राइट नो ओवरबॉट एरिया में ये इसने 12 ब्रीच किया है और उसको ब्रीच करने के बाद वापस आया है और अभी भी यही किया है, इसने ब्रीच करके वापस आ चुका है। अलबत्ता इसके पास ये सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ से ये टर्न करके वापस आ सकता है और इसी तरह ये ऑपरेट करते हुए अपनी जो इसकी बुलिश रैली है उसको ये सपोर्ट कर सकता है। इसमें कोई अभी ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा। जब तक ये क्लियरली इसको ब्रीच करके वापस मार्जिन को ब्रीच करने के बाद नीचे नहीं निकलता, इन सारे लेवल्स को ब्रीच नहीं करता, इसमें कोई ये ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन नहीं दे रहा। तो आरएसआई को जब हम इस कैंडल चार्ट के साथ बुलिंजर बैंड के साथ मिलाकर रीड करते हैं तो इसकी यही मोमेंट सपोर्टेड है जो इसने इस एरिया में ये मोमेंट मेंटेन रखी है। तो इसमें होल्डिंग आप रखें, स्ट्रांगली रखें और इन लेवल्स पे जो हमने बताया है 120 का और 24 का लेवल्स के ऊपर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करें और अगर ये रिट्रेसमेंट में जाता है तो री एंट्री करें और नेक्स्ट टारगेट के लिए अपनी ट्रेड प्लान करें। जो अगला सवाल पूछा गया वो क्विज फूड का था। इसका वन डे कैंडल चार्ट और सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। इसका ये वाला एरिया है जिसमें इसने बहुत अरसा कंसोलिडेट किया और थ्रू आउट ये साइडवेज रहा। उसके बाद देखें इस एरिया से इसने अभी राइट नाउ लास्ट 2 कैंडल्स को अगर एनालाइज करें, 3 कैंडल्स को, तो इसने एक ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद इसने इस लेवल को हिट किया है जो कि 6.5 का है। और अगर इसको लॉन्गर व्यू के ऊपर देखें तो इस लेवल पे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है इसका, जिसको इसने हिट किया है। और अब चूंकि ये एक ब्रेकआउट इसने दिया है और इस रेजिस्टेंस एरिया को इसने ब्रीच किया है तो बहुत लाइकली है कि इस रेजिस्टेंस एरिया को भी ये ब्रीच कर सकता है और जो इसका नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो ये वाला बन सकता है जो कि 7.4 का है, जो कि एक शॉर्ट टर्म में ये अचीव कर सकता है। अलबत्ता अगर क्रिटिकली लास्ट कैंडल को एनालाइज करें, ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है जिसकी काफ़ी लंबी ऊपर भी वेक है और काफ़ी लंबी नीचे भी वेक है और सेंटर में एक छोटी सी बॉडी है जो कि एक इनडिसाइसिवनेस शो कर रही है यहाँ पर बुल्स और बेयर्स के दरमियान में। बुल्स यहाँ पे फुल अपना जोर लगा रहे हैं मोमेंटम के साथ और वो अप साइड पर लेके जाना चाह रहे हैं प्राइस को, बट बेयर्स उसको नीचे पुश कर रहे हैं और प्राइस रिजेक्शन टॉप से हमें नज़र आ रही है। और इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग है वो भी शामिल है और ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है वो भी शामिल है, उसका प्रेशर भी शामिल है। और तीसरा जो इसके ऊपर प्रेशर शामिल है वो ये कि ये कैंडल टोटली बोलिंजर बैंड के बाहर है, तो इसलिए भी यहाँ पर इसमें ये ऊपर से टॉप से प्रेशर नज़र आया। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ये कैंडल इसी तरह की बननी थी। अलबत्ता ये कैंडल तीनों इंतहाई स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम रखती हैं और इस बुलिश ट्रेंड को, मोमेंटम को कंटिन्यू रखने का भी पोटेंशियल रखती हैं। तो ये आने वाले दिनों में भी इसी मोमेंटम में चलता हुआ हमें नज़र आ रहा है और ये बहुत लाइकली है कि इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके जो 7.44 वाला एरिया है उसमें ये नेक्स्ट वीक में हमें ऑपरेट करता हुआ नज़र आ सकता है। वॉल्यूम्स देखें, जब ये इसने ब्रेकआउट किया है तो वॉल्यूम्स बहुत अच्छे लगे हैं जो कि पहले ना होने के बराबर थे और ये अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वॉल्यूम्स अच्छे हैं जो कि आप ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए देखें इस लेवल से जो 40 का एरिया है वहाँ से निकल कर ये 70 के मार्जिन में एंटर हो गया है और ये यहाँ पर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। वापस आने के बाद ये वाप साइड पर अगेन मूव करता हुआ हमें नज़र आ रहा है और इस एरिया में रहते हुए ये अपनी बुलिश रैली को थोड़ा सा कंटिन्यू रखने की पोजीशन में है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी भी देखें ब्लू लाइन रेड लाइन से खासे डिस्टेंस गेन कर चुकी है, बड़े शार्प एंगल के साथ ये अप स्विंग में निकला है और ये वाला सारा इसका साइडवेज ट्रेंड था जिसमें ये रहा और उसके बाद ये एक अप साइड मोमेंटम के साथ निकला है जो कि बहुत अच्छा इंडिकेट कर रहा है। तो ये राइट नाउ इसमें होल्डिंग रिकमेंडेड है और लेकिन यहाँ पर केयरफुल होने की ज़रूरत है कि अगर ये 1-2 सेशन में इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो ये रिट्रेसमेंट में एंटर हो सकता है। अलबत्ता अगर ये इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर लेता है तो फिर यहाँ पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर
नज़र आ सकता है, सेलिंग प्रेशर नज़र आ सकता है। उम्मीद है आप लोगों को हमारे आज के टेक्निकल एनालिसिस और ये सिलेक्शन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।